अगर समय अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो भ्रष्टाचार से हर कोई पीड़ित है और लगातार मेरे पास लगातार ऐसी कई शिकायतें आती रही, लेकिन अब आश्चर्य की बात देखिए कि भ्रष्टाचार से अधिवक्ताएं भी पीड़ित होने लगी हैं। और अभी से नहीं, काफी पुराना प्रकरण है। और एडवोकेट ज्योति सिंह की ही जुबानी हम जानते हैं, उनकी कहानी लगातार मैंने आपकी बात को सुना है। आप दर्शकों को समझाइए कि आपके साथ क्या हुआ है। सर 1987 में मेरे एक परदादा ने वसीयत किया। उनके 4 बेटे थे। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को 5 हिस्से में लगाया, एक अपना भी लगाया। तो उन्होंने मरते दम पे जिन्होंने सेवा किया उसको एक वसीयत किया। तो उनके 3 बेटे आए, ऑब्जेक्शन कर दिए कि पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि उन्होंने हिस्सा बांट दिया था। उसके बावजूद जो है कि उन्होंने फ़ाइट करी। फिर उसके बाद और भी खातेदार थे, सबको बुलाया गया। उन लोगों ने कहा कि मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिर 2002 में एक ऑर्डर आता है। जो हलफनामा दे के राम बहाल राम अवतार उसमें रहते हैं खातेदार, तो वो कह देते हैं कि नहीं, हमको इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। सर वो फाइनल ऑर्डर कर देते हैं और पक्ष में हमारे फैसला आता है। फिर दादा मतलब परदादा के जो और बच्चे रहते हैं वो अपील में जाते हैं। फिर सर रिमांड होके फाइल आती है, रिमांड में लिखा जाता है। प्रॉपर्टी का ये मुद्दा है। हाँ, प्रॉपर्टी का सर ये मुद्दा है। इसमें जो है कि रिमांड होके फाइल आती है कि पक्षों को सुनकर जो है कि एक तारीख देके जो है कि इसका निस्तारण कर दिया जाए। सर 2009 में प्रत्यावर्तन का जो आदेश है 2009 में आया। अपीली न्यायालय में कौन गया था? सिर्फ शिवमुरत सिंह जो परदादा थे, उनके बच्चे गए थे और पक्षों को सुनने की बात आई। सर 2017 में जिन्होंने एफिडेविट दे दिया कि ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम खातेदार बने रहे हैं, हमको मिल चुका है इसकी प्रॉपर्टी की। अब उनके बच्चे आ गए, दादा परदादा सब तो मर आ गए, कुछ मतलब नहीं है। अब उनके बच्चे आ गए, बच्चे कह दिए कि हम तो खातेदारी में शुरुआत से आ रही है, मुझे इसमें से चाहिए। पहले ले लिया, फिर बाद में ले लिया। न्यायालय की क्या कहें हम, चकबंदी न्यायालयों में यही होता है कि भाई साख पे साख तो मरता जाएगा, आप निस्तारण नहीं देते। साख पे साख जब मर जाता है तो फिर वो आएंगे कि भैया प्रेस मुकदमा है, पहले आधा दे दिया फिर दोबारा आधा दे दिया, कुछ नहीं बचा। 2024 में एक ऑर्डर आता है इसी मामले में कि जिन्होंने हलफनामा दिया था कोर्ट में कि इस वसीयत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसके बदले में मुझे ये नंबर बोला गया कि ये नंबर उनको मिल चुका है। उसके बावजूद भी उनके बच्चे आके कहते हैं कि मुझे चाहिए। और चकबंदी अधिकारी महोदय भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर अपने ही आर्डर के खिलाफ उन्होंने फिर से आर्डर कर दिया। पहले तो आधा दिया, दोबारा आधा दे दिया, कुछ नहीं था। अपीली न्यायालय में फिर हम जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हमारा तो जमीन है जो है कि इनका तो कोई लेना देना नहीं, ये है कौन, पहले तो इनका कोई मतलब नहीं है, फिर ये कैसे आ गए। तो न्यायालय ने कहा कि मैडम मैं आपको सुनता हूँ। सुनते सुनते मैंने भ्रष्टाचार के लिए IGRS पे डाला। ये है IGRS का, ये बंदोबस्त अधिकारी SOC ने रिपोर्ट लगाई, ये DM साहब का रिपोर्ट है और ये हमारे DDC साहब का रिपोर्ट है। इन लोगों ने IGRS का दिखाइए दर्शकों तक। हाँ, ये बिल्कुल देखिए, ये कार्यालय जिला अधिकारी का रिपोर्ट है। ये झूठी रिपोर्ट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। ये हमारे उप संचालक महोदय का रिपोर्ट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सारी झूठी रिपोर्ट लगी हुई है। अब ये है हमारे, कैसे पता चला ये झूठी, कैसे भी कौन बताएगा? फाइल बोलती है, मैं थोड़ी बोलूंगी, सब फाइल बोलती है, उनके ऑर्डर बोलते हैं, मुझे क्या जरूरत है बोलने की। ये हमारे SOC साहब का रिपोर्ट है, सारी झूठी रिपोर्ट लगाई गई है। फिर अब क्या हुआ कि 2003 में लोग यहाँ वहाँ स्थानांतरण के लिए दौड़े, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद अब उनके साख आ गए, अब फिर से स्थानांतरण हुआ। सर ये अभी हाल का है कि फिर से इन्होंने जब SOC महोदय के पास ऑर्डर में जब फाइल चली गई तो कहे कि हमें SOC साहब से न्याय नहीं मिलेगा। क्यों न्याय नहीं मिलेगा? भाई तुम्हें न्याय की जरूरत क्या है? तुम तो पहले तुम्हारे बाप दादा ले चुके हैं, तो अब तुम न्याय लेने आए कैसे? पक्षकार तुम थे नहीं, तुमको कोर्ट ने जबरदस्ती पक्षकार बना दिया अपने ही आर्डर को मतलब विरोध करके। जब वो अपील में नहीं गए, बाप दादा अपील में नहीं गए, फिर भी तुम आ गए, घुसा लिए। मतलब कि यहाँ न्याय का और कानून का चकबंदी विभाग में कोई मतलब नहीं है। कहते हैं मैडम ये बताइए कानून मतलब कुछ नहीं होता, आप बताइए आपका है कौन कहता है कानून मतलब कुछ? अधिकारी कहते हैं, चकबंदी अधिकारी के सारे अधिकारी कहते हैं ये सारी रिपोर्ट कानून मतलब कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। वहाँ पैसा है तो आइए आपको हम ऑर्डर देंगे। कट मनी, पैसा दो काम करो। हाँ, कट मनी, पैसा दो काम करो, ये सारे कागजात बोल रहे हैं, यही पेपर है। ये जिसने जो वहाँ पे ट्रांसफर के लिए डाला, मुझे ट्रांसफर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन सिर्फ इससे है कि मेरे जान को खतरा है। 2023 में मेरे पर वार हुआ जो है कि प्रॉपर्टी का मैटर का लेके और मुकदमे हैं। मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? मैं पक्षकार थी, इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया। मैं गई, मेरी तबीयत खराब थी, मैं अस्वस्थ थी, मैं गई थी लखनऊ में, मैंने बताया वहाँ पे कि सर ये ऐसे ऐसा मैटर, ये तो पक्षकार ही नहीं है। जबकि अपीली न्यायालय ने बोला कि पक्षकारों को सुनिए।
ये पक्षकार नहीं थे, जबरदस्ती इनको पक्षकार 2024 में सर ने बना दिया। कैसे बने, क्या हुआ सर, इसको सुन लीजिए, आप ही सुन लीजिए। सर ने ना कुछ देखा, ना कुछ भी, ना उनके पास कोई सबूत था, ना कुछ था, बस उन्होंने कहा शंका हो गया। शंका के आधार पे उन्होंने फाइल ट्रांसफर कर दी है गाजीपुर। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अगर वो अधिकारी सही नहीं है, आप किसी और अन्य अधिकारी को दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस फाइल का निस्तारण चाहते हैं या फिर ट्रांसफर टू ट्रांसफर चाहते हैं। पैसा चाहिए तो वो भी अधिकारी बतावे कि पैसा चाहिए हमें, हम लिख देंगे भैया कि एक बिस्सा तुम ले लो उसमें से। भाई किसान इतने दिन 1987 से मुकदमा चल रहा है। योगी जी, मोदी जी कहते हैं कि भाई साहब जो है कि हमारे जमाने में जितनी भी चीजें हैं किसानों का सुना जाए, चकबंदी न्यायालय में ये सुना जाए। इतना भ्रष्टाचार, सारे कागजात, सारे पेपर्स बोल रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार संलिप्त है। अधिकारियों का कोई जू नहीं रेंगता है। अगर आप जाएंगे कि मैडम आप IGRS मत डलिए, मैं देखता हूँ, देखने वाला सिस्टम है यहाँ पे। आप पैसा दीजिए, काम करिए। आप तो एडवोकेट है, आपका तो आम जनता का क्या होता है? सर वही तो बड़ी विडंबना है, यही विडंबना है। ऐसा ही एक केस था SDM राजा तालाब उदयभान सिंह का केस था। उन्होंने भी आधा प्रॉपर्टी बांट दी। जब मैंने कहा यहाँ पे मैं धरना पे ऑलरेडी बैठी हुई थी, मैं धरने पे बैठी थी, मैंने दिखाया कि सर ये बताइए अगर ये पेपर सही है तो मुझे जो सजा हो देनी हो दीजिए। सर पेपर गलत था, इन्होंने डायरेक्टली जो ऑर्डर किया था वो बिल्कुल ही गलत था। फिर लास्ट में उनका डिमोशन होता है और क्या होता है, मैडम ये ऑर्डर ले लीजिए। मतलब आप फाइट करेंगे दुनिया में, समाज में, जब दिखाएंगे कि नहीं ये गलत है तब आपको न्याय मिलेगा। तब जाके वहाँ पे मुझे ऑर्डर मिला कि ये गलत है, नहीं तो पैसा लेके खा के बैठ जाएंगे। करोड़ों करोड़ों का संपत्ति वो ऐसे देखते हैं। मैं आपको साफ साफ कट बताती हूँ। अच्छा ये 32 करोड़ का मामला है, आप इसमें कम से कम हमको नहीं चाहिए 2 ही करोड़ दे दो, ऑर्डर मिल जाएगा आपको। आखिर इस पेपर में जो आज मुझसे लड़ रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, चकबंदी भ्रष्टाचार में डूबी है, एकदम डूबी हुई है सर। इसके सारे पेपर्स है, ये रिकॉर्ड है जो कि जेन्युइन है। उन्हीं के आदेश है, अपने ही आदेशों का पालन नहीं करते वो लोग। क्यों नहीं क्या करते? मुझ पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। पेशकार से लेके चकबंदी अधिकारी से लेके और यहाँ तक कि अभी मैं गई सर CCTV अगर उनको शंका हो जा रहा है कि मैंने अधिकारी को धमकाया है, मैंने अधिकारी जाके वहाँ पे हल्ला किया, मेरे दबाव में आ गया, तो अब CCTV कैमरा लगा हुआ है SOC के कोर्ट में, आप कैमरे की जांच करिए तो सच तो आएगा ना सामने। नहीं, कुछ भी नहीं, बस शंका हो गया इसलिए ट्रांसफर होगी फाइल। क्यों भाई, आज तो मल्टीमीडिया सेट पूरा जमाना है, पूरा इंटरनेट का जमाना है। आप जांच करिए, जांच क्यों नहीं की आपने? कैसे आपने फाइल ट्रांसफर कर दिया गाजीपुर? आपका अधिकार में तो आता है, लेकिन शंका हो जाए, एक द्वेष की भावना से शंका करके और डिले करने के उद्देश्य से अगर ये जो अधिकार आपको मिल जाना चाहिए तो वो अधिकार आपको नहीं मिल रहा। नहीं मिला। 1987 से दादी मर गई, जो है कि बाबा मर गए, अब पिताजी भी बूढ़े हो गए, वो भी चले जाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी उनको आज तक नहीं मिली। ये मैटर है चकबंदी विवाद। क्या मीडिया से क्या निवेदन करेंगे योगी आदित्यनाथ? योगी जी से यही निवेदन करूंगे कि ये जो आपका चोचला है ना IGRS, सब झूठ लिखा जाता है इस पे, IGRS में झूठ लिखा जाता है, सारा झूठ। ये सारे पेपर्स है, मैं इसको कह तो रही हूँ, मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, होश में हूँ, मैंने कोई नशा नहीं किया हुआ है। ये सारे पेपर्स, उनके रिपोर्ट, ये देखिए इनके हस्ताक्षर है, ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, ये अधिकारियों के हस्ताक्षर चकबंदी है। आयुक्त के खिलाफ आप सीधे बोल रही हैं? चकबंदी आयुक्त के खिलाफ मैं बोल रही हूँ कि जब मैंने कहा कि सर अगर ये एलिगेशन लगाया, इनको शंका हो गया, किसी अधिकारी के ऊपर शंका हो गया है, तो ऐसे तो गाजीपुर में भी इनको शंका होगा, ऐसे मिर्जापुर में शंका हो जाए। सर ये शंका का मतलब क्या होता है? शंका को कोई निदान होता है? आप CCTV कैमरा लगा हुआ है, अब मेरे गुरु को उछाला गया वहाँ पे कि हरिशंकर सिंह चेयरमैन है, ये है वो है, इस जाके दबाव देते हैं। भाई इस कैमरा लगा हुआ है, आप जांच तो करो, आप मेरे फोन की जांच करो कि मैंने कभी उनको धमकाया हो, मैंने बात करी हो, कभी उन्होंने रिपोर्ट दी कि नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी आप केवल शंका तो मुझे हर न्यायालय पे, मुझे तो योगी जी पे शंका हो रहा कि वो हमारे यूपी को चलाने रहे, तो हटा लिया जाए, अधिकार में है ना। उच्च न्यायालय के तो दरवाजे खुले हैं आपके लिए? उच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, लेकिन चकबंदी में एक बड़ी विडंबना है कि आप नीचे से चकबंदी में अगर कोई है तो हाईकोर्ट नहीं सुनेगा, पहले चकबंदी अधिकारी सुनेंगे, फिर SOC सुनेगा, फिर DDC सुनेगा, तब जाके आप न्यायालय में जाएंगे, हाईकोर्ट में। ये भी एक नियम है? ये नियम है यहाँ का। उसके पहले आप कुछ नहीं करेंगे, बस तो उल्टा पीड़ित क्या कहाँ जाएगा, कैसे उसको न्याय मिलेगा? पीड़ित अगर न्याय लेना होता तो ये पीड़ित को न्याय मिलेगा। ये 38 साल, 48 साल, 45 साल, 47 साल, ये जो मुकदमे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? इसमें कहीं न कहीं नहीं, बहुत से ऐसे मुकदमे मुझे मिले, बहुत सारे चीजें हैं। मैं बहुत चीजें मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने किसान को आग लगा के मरते देखा है कि ऐसे ऐसे ऑर्डरों से किसान अपने आप को आहत करते हैं और वो
डेथ कर जाते हैं अपने आप को, मतलब सुसाइड कर लेते हैं वो लोग। ये यही ऑर्डर है, ये ऐसे पेपर्स हैं जो कि अपने ही ऑर्डर करते हैं, फिर अपने ही उसको खत्म कर लेते हैं। मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया हाँ, के माध्यम से हाँ। ये बोलना चाहती हूँ कि योगी जी जागिए, योगी जी जागिए। ये जिसके अन्नदाता है, जो किसान है हमारे, वो अपनी ही भूमि को करके, ये भूमाफिया है जिन्होंने कहा ना इनके ऊपर 419 बेस के कई मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि मैं, अगर ये मेरे पारिवारिक मैटर में आता है तो इट्स ओके कि मैं उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही हूँ। इनके ऊपर बहुत मुकदमे 419 बेस के और जगह जगह पे है। कहाँ पे है? सर ये मनुवाडी थाने में, रोनिया थाने में, उनके ऊपर यही जमीन के मैटर को 419 बेस 406 के इनके ऊपर लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को अगर अधिकारी प्रमुख पैसे के बल पे अगर कोई आदेश दे रहे हैं, तो बताइए और अन्य जनता का क्या होगा जो वाकई में पैसे से जमीन से कमजोर है। अब मुझे ही गाजीपुर जाना होगा, बार बार ट्रायल फेस करने के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं कैसे जाऊंगी? सबसे बड़ी बात है कि मैं कैसे जाऊंगी? या तो मैं अपने कोर्ट का सारा, जिस दिन डेट लगेगा मैं सारा काम छोड़ दूंगी, फिर मैं गाजीपुर जाऊंगी। कितने वर्षों से ये आप मामला चल रहा है आपका? ये सर 1987 से चल रहा आप है। कितने वर्षों से देख रही हैं? मैं इसको 2017 से देख रही हूँ। मैं 2017 से देख रही हूँ। 9 सालों में कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। चकबंदी का मामला 9 साल कुछ ज्यादा एक्शन नहीं होगा। सर चकबंदी का मामला, एडवोकेट कोई न्याय नहीं मिल रहा तो आम जनता कहाँ है? यहाँ एडवोकेट मतलब कुछ नहीं होता, कानून मतलब कुछ नहीं होता है, पैसे मतलब सब कुछ होता है। आप पैसा दीजिए, रात में आपका, जैसे आपने 2 रुपए दे दिया, फिर दूसरा व्यक्ति है 3 रुपया दे दिया, शाम को आपका ऑर्डर, सुबह में आपका ऑर्डर। जो 3 रुपए वाला ऑर्डर ये है, यहाँ पे ये होता है, खुलेआम होता है न्यायालय में। क्यों नहीं जांच करती भाई सरकार? क्यों नहीं कर रही है? अपने अधिकारियों पे लगाम क्यों नहीं लगा रही है? ये चीजें हैं चल रही है, ये धड़ल्ले से चल रही है यहाँ पे। कितने की प्रॉपर्टी है टोटल? ये मामला कितने? ये सर 32 करोड़ का मामला है। ये 32 करोड़ का मामला है, छोटी मोटी पूंजी नहीं है ये। तो कहीं ना कहीं अगर आधा भी मिलता है तो भी उनको कितना मिल जाएगा? 16 करोड़ मिलेंगे ना, उनको प्रॉफिट होगा। तो भाई चलो 1 करोड़ अधिकारी को दे देंगे, 2 करोड़ अधिकारी को दे देंगे, बाकी कितना बचा उनके पास? 2 करोड़ भी देंगे, 14 करोड़ की प्रॉफिट होगी। क्या मतलब, क्या जाता है उनका? दे देंगे कि सर ले लीजिए 2 करोड़। ऑर्डर ये देख लें, अगर इस बाइट से, ये जो मैं आज कह रही हूँ मीडिया के सामने, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आके ये सारे अंतिम बार उच्चायुक्त से कब मिली थी? अब अंतिम लास्ट टाइम कभी तो मुलाकात हुई होगी। उच्चायुक्त से मैं 8 तारीख को मिली थी। क्या कहा? कुछ नहीं, उनका वकील साहब बोले कि हमको टाइम चाहिए। हम कहे सर मैं 3 बार 4 बार आ चुकी हूँ लखनऊ, आज आप मेरी सुन लीजिए बातों को। तो कहा ठीक है मैडम सुनाइए। मैंने उनको बताई सारी बातें कि सर ये तो पक्षकार नहीं है, ऐसे है, जो भी चीज़ें थे मैंने ऑन पेपर बोला था, सारी चीज़ों को बोला था कि सर ये तो पक्षकार भी नहीं है, इनको क्यों सुना जा रहा है? ठीक है, अगर सुनने की बात है तो किसी अन्य अधिकारी को दे दिया जाए, बनारस में दिया जाए। इन्होंने गाजीपुर ट्रांसफ़र कर दिया, क्यों ट्रांसफ़र किया मुझे नहीं पता। तो ये मामला कुल मिलाकर के ये चकबंदी में भ्रष्टाचार को लेकर के, और आश्चर्य की बात है कि लगातार योगी जी करते हैं कि भ्रष्टाचार पे हम लगाम लगा रहे हैं, नकेल कस रहे हैं। मुझे तो दिखाई नहीं देता कि कितना नकेल कसा जा रहा है। एक अधिवक्ता कोई न्याय नहीं मिल रहा। 39 साल लगभग होने वाले हैं और अब तक IRS की इनकी रिपोर्ट भी एक फर्जी रिपोर्ट लगाई जाती है, ऐसा भी कुछ मामला इनका सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार है और कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि इस देश में भ्रष्टाचार शाश्वत है। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।